हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स के प्रथम चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर को पढ़ेंगे। इसमें मैं आज आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जिसे आप अच्छा से याद कर लें, अपने नोटबुक में लिख लें, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है? वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है? तो आप याद कर लें कि वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण ही उत्पन्न होता है। आप याद रखें, वैद्युत आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के कारण ही उत्पन्न होता है। और जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण संख्याओं के रूप में जाता है। इसी कारण से इसका क्वांटीकरण होता है। यानी कहा जाएगा, देखिए मैंने लिखा है, इसका मूल कारण यह है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण केवल पूर्ण संख्याओं में ही हो सकता है। इसी कारण से इसका क्वांटमीकरण होता है। और इसके अनुसार Q बराबर होता है Ne। ठीक है, कहा जाए क्वांटमीकरण के अनुसार Q बराबर Ne। इसे क्वांटमीकरण का गणितीय रूप कहा जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म कहा जाता है Q बराबर Ne, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड Q क्वांटमीकरण टोटल आवेश हो गया। ठीक है, आप इसको अच्छा से याद कर लें और नोटबुक में लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैराड मीटर एक ही भौतिक राशि का मात्रक है। सिद्ध करें कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैराड मीटर एक ही भौतिक राशि का मात्रक है। देखिए हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं। सिंपल तरीका है, आप पढ़े होंगे कि कूलाम ने नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था कि यदि दो आवेश r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल F बराबर होता है 1/4 पाई Q1 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। यह कूलाम के नियम के अनुसार ही बराबर होता है। हम इसको क्रॉस गुना करके एप्सिलॉन का मान निकालते हैं। देखिए मैंने यहाँ मान निकाला है, तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या आ गया, Q1 Q2 बटा 4 पाई FR स्क्वायर आ गया ना जी, 4 पाई FR स्क्वायर आ गया। यहाँ 4 पाई जो है, देख लीजिए 4 पाई क्या है, अचर राशि है, और तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। लेकिन यहाँ बच गया कि आपका 4 पाई को अगर छोड़ देते हैं तो एप्सिलॉन 0 बराबर आ गया आपका Q1 Q2 बटा FR स्क्वायर। इस सब का मात्रक होगा। तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, C इंटू C कर देंगे, एक का मात्रक न्यूटन और R का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया, कूलाम स्क्वायर और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है ना, जिसका मात्रक C में C से गुना करेंगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कहने का अर्थ है एप्सिलॉन 0 का मात्रक आ गया कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया आपका। ठीक है, हम क्या करते हैं दूसरी स्थिति में, यहाँ एप्सिलॉन 0 को याद कर लें, यह बहुशीलता है, इसको बहुशीलता कहा जाता है। दूसरे कंडीशन में हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए होता है। हम यहाँ एप्सिलॉन 0 का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई बटा C बटा 4 पाई A, C बटा 4 पाई A। तो देखिए यहाँ C क्या है, धारिता है, धारिता का मात्रक होता है फैराड, और 4 पाई अचर से छोड़ देंगे, A दूरी है, इसका मात्रक होता है मीटर। तो क्या आ जाएगा, फैराड प्रति मीटर आ जाएगा। तो यहाँ इस दूसरे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एप्सिलॉन का मात्रक आ गया फैराड प्रति मीटर, और फर्स्ट स्थिति में आया था न्यूटन कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतना आया था। तो देख रहे हैं कि दोनों क्या है, एक ही भौतिक राशि, यानी एप्सिलॉन का मात्रक है, एप्सिलॉन यानी बहुशीलता का मात्रक है। इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों एक ही भौतिक राशि बहुशीलता के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है, बलों के अध्यारोपण का क्या सिद्धांत है? यानी बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताना है। तो याद रहे, कहा जाएगा यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, किसी भी निकाय में अनेक आवेश हो, तो उनमें से किसी एक पर बल अन्य आवेश के कारण अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो देखिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि एक ही निकाय हो, बहुत सारा बल हो, बहुत सारा आवेश हो, जिसके कारण बहुत सारा बल लग रहा हो, तो कुल बल F बराबर होता है F1 प्लस F2 प्लस F3। यानी सबको क्या करेंगे, सदिश रूप से जोड़ देंगे, सदिश रूप सबको जोड़ देंगे, और इसी को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी किसी आवेश पर लगने वाला बल कुल बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे। अगला, आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए। यहाँ
देख लीजिए 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताना है। तो यहाँ देखिए, किस चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। यानी कहा जा सकता है कि यदि एल लंबाई पर क्यू आवेश हो, एल लंबाई पर क्यू आवेश हो, तो रेखीय घनत्व लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा एल, क्योंकि एकांक लंबाई पर चाहिए तो क्यू बटा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्यू का मात्रक होता है कुलाम, एल का मात्रक होता है मीटर, तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक कुलाम प्रति मीटर हो जाएगा, कुलाम प्रति मीटर। इसको याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, एल लंबाई के चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ आवेश क्यू हो, तब आवेश का रेखीय घनत्व लेमडा इक्वल टू क्यू बटा ए हो गया। यहाँ लेमडा का मात्रक कुलाम प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं, आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो कहा जाए कि चालक या अचालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किस चालक या अचालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। किस चालक या अचालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। यदि मानते हैं कि इस चालक का क्षेत्रफल ए हो और इस पर क्यू आवेश हो, तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बटा ए। याद कर लेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, देख लीजिए, क्यू बटा ए। यहाँ क्यू का मात्रक क्या, कुलाम, और ए का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा का मात्रक कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यह आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक हो गया। इसको याद रखिए, ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए, ऐसा चिन्ह होगा तो छोटा सिग्मा और ऐसा होगा तो बड़ा सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का सूत्र लिखिए, दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का सूत्र लिखिए। दो आवेश दिया गया है, उसका बीच जो वैद्युत बल लगता है कूलाम के नियम के अनुसार, उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। देखिए, यहाँ दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच का दूरी r हो, तो दोनों के बीच लगने वाला बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। यह कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, जहाँ Q1 Q2 क्या है, r दूरी पर स्थित दो आवेश हैं और F दोनों के बीच लगने वाला बल है, और K उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिसमें वैद्युत आवेश स्थित है, तथा एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात का वैद्युतशीलता है। इसको याद कर लें, वायु या निर्वात का वैद्युतशीलता है। अगला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम की क्या सीमाएं हैं, कूलाम के नियम की क्या सीमाएं हैं। तो याद कर लीजिए कि कूलाम के नियम की बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं, लेकिन आपको उसमें क्या मुख्य जो सीमा है उसको याद कर लेना है। तो कूलाम की मुख्य दो सीमाएं हैं। सबसे पहला सीमा है कि यह कूलाम का जो नियम है हमेशा स्थिर आवेश पर ही कार्य करता है। यदि आवेश गतिशील हो तो उस पर कार्य नहीं करेगा। यह इसका मुख्य सीमा है कि यह जो कूलाम का नियम है हमेशा स्थिर आवेश के लिए सत्य है, और आवेश गतिमान है तो उस पर लागू नहीं होगा। और दूसरा सीमा है, यदि दो आवेश 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी पर हो तो कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, दो सीमा आप याद कर लेंगे, मुख्य सीमाएँ। ठीक है, अगला है, जल का वैद्युतांक 80 है, वैद्युतशीलता कितनी होगी। यहाँ जल का वैद्युतांक दिया गया है 80, के का मान दिया है, तो वैद्युतशीलता पूछता है। तो याद कर लीजिए, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 इंटू के, एप्सिलॉन 0 इंटू के, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान रखेंगे, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 आप याद किए होंगे, 10 के पावर माइनस 12 होता है, और के का मान 80 दिया गया, तो 80, और 80 से 8.85 में हम क्या करेंगे, 80 से गुना कर देंगे, 80 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 708 आपका आएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, देख लीजिए। तो 708 गुना क्या, 10 के पावर माइनस 12 आ गया। यही कूलाम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो हो गया वैद्युतशीलता का मान हो गया, जो जल का वैद्युतशीलता है यही आपका है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 7.08 गुना 10 के पावर माइनस 10 भी इसको लिखेंगे, ये भी आपका मान हो जाएगा, यानी दशमलव वैज्ञानिक संकेत में हम ऐसे इसको इंडिकेट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं। तो देखिए, आप पढ़े हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, जहाँ एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई हो गया आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा ई हो जाएगा, यानी आवेश बटा इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है Q बराबर एन ई, इसलिए एन बराबर Q बटा ई। Q का मान रखेंगे एक कूलाम, क्योंकि क्वेश्चन दिया एक कूलाम आवेश में बताना है आपको, तो एक कूलाम, और ई का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 12 कूलाम हो गया। एक में 1.6 से भाग देंगे, जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा आपका 0.625 गुना 10 के पावर क्या हो गया, 19 हो गया,
और दशमलव को आगे लेके जाएंगे 1 पॉइंट, तो 1 जाकर घट जाएगा, तो क्या होगा 6.25 गुना 10 के पावर 18 आ जाएगा। यही हो जाएगा 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप इसको याद कर जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि 1 कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। अब यहाँ पहले में क्या दिया था, 1 कूलाम आवेश दिया था, अब यहाँ दे दिया 3.2। तो सेम वही सूत्र लागू कीजिए, Q बराबर क्या होता है, N ही हो गया। ठीक है, इसलिए N बराबर क्या हो गया, Q बटा E। देखिए यहाँ Q का मान मैंने रख दिया 3.2 और E का मान हो गया 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब इससे आप क्या कीजिए, इसको कटाइए, 2 मरतब कटेगा, तो 2 गुना 10 के पावर माइनस क्या आ गया, माइनस से 2 पड़ गया तो प्लस हो गया, 2 गुना 10 के पावर 19 कूलाम, कूलाम नहीं 19 हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया कि इतना कूलाम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इतना क्वेश्चन को आप अच्छा से याद कर लें, तैयार कर जाएं, फिर हम कल क्या करेंगे, आपको इस चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कल मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।